अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हमारे इदारे से मुंसलिक एक ख़ार हैं जो माशाल्लाह उस्ताद हैं, जो अरबी ग्रामर और कुरान फ़हमी क्लास में बच्चों को तालीम व तरबियत देती हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। आप बताइएगा ख़ार के इस अरसे में जो आपने तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी रखा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के दौरान, कुछ जो चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की हों और वो चाहती हैं कि वो दूसरों तक भी पहुँचें, कि उनको फ़ॉलो करके बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हों, या कुछ मसाइल जो इनमें आपने नोट किए हों, आप अगर प्लीज़ शेयर करना चाहें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सना है और मैं तकरीबन 5 साल से इस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ और पहले मफ़ाहीम पढ़ाया मैंने और अरबी ग्रामर भी अब मैं पढ़ा रही हूँ और आधे से ज़्यादा कोर्स मेरा मुकम्मल हो चुका है। और तालीम के दौरान ये मसाइल ज़्यादा सामने आते हैं कि कुछ लोग कुरान तालीमात को ज़्यादा तरजीह नहीं दे पाते और कोर्स के दौरान उनको छोड़ना पड़ जाता है किसी भी वजह से, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होकर जल्दी से छोड़ देते हैं। उनको लगता है अब हम आगे कैसे सीखें, अगर एक चीज़ में मुश्किल आती है तो उनको आगे उसको कवर करना मुश्किल लगने लगता है, तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं ज़्यादातर। तो ये चीज़ थोड़े मसाइल हैं। उसके अलावा ये है कि अरबी ग्रामर और मफ़ाहीम के ज़रिए कुरान को समझने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और किसी भी ज़बान को जब हम उसकी असल के साथ समझते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होता है, बजाय ये कि हम उसे उर्दू में समझें या तर्जुमा पढ़ें। तर्जुमा जो है वो कभी भी किसी इबारत के साथ इंसाफ नहीं कर पाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अरबी ग्रामर सीखें, उसके ज़रिए से कुरान को समझ पाएँ। बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, बाज़ अफ़राद के छोड़ने की वजह ये होती है कि वो फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं क्लास को, हुँ, वो अल्फ़ाज़ याद नहीं कर पाते हैं टाइम पर, हुँ। या प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आप कोई ऐसा मशवरा दें कि जिससे वो इनको ये क्लास बोझ ना लगे और वो इसको आसानी कर सकें। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मशवरा देती हूँ ज़्यादातर कि आप अपने सबक को नमाज के साथ मखसूस कर लें। जब भी आप एक नमाज़ अदा करें तो आप उसके साथ, मिसाल के तौर पर हम 10 आयत देते हैं हफ़्ते भर के लिए, तो आप अगर एक नमाज के साथ एक आयत को भी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। आप इस तरह से काफ़ी आयत हफ़्ते भर में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 5 वक्त में से एक वक्त में भी एक आयत करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं हफ़्ते भर में उन आयत को। तो ये एक मामूल बन जाता है, फिर नमाज के साथ मखसूस हो जाएगा। उसको आप ताक़ीबात की जगह रख लें, ताक़ीबात छोड़ दें एक टाइम आप। मेरे ख़्याल में ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त एक मशवरा दिया है, और अगर इस पे अमल किया जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट इससे काफ़ी जो है वो बिल्ड हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक़्त बहुत दिया। शुक्रिया इंशाअल्लाह आपका भी। आपसे मज़ीद बात होती बहुत शुक्रिया। रहेगी।